वहीं राजधानी नई दिल्ली देवी अहिल्या होलकर की जयंती मनाई गई। 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर चाउंडी गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। वे अपने गांव के सम्मानित मानकोजी शिंदे की सुपुत्री थीं। वे किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थीं, लेकिन एक दिन उनके हाथों में राज्य की सत्ता आई और साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाली साधारण सी लड़की अहिल्याबाई होलकर ने असाधारण दायित्वों का निर्वहन कर समाज व राष्ट्र हित में अनमिट छाप छोड़ी। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत में ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपनी अमिट छाप समाज और राष्ट्र पर छोड़ी है। ऐसी महिलाओं में से एक है महेश्वर की महारानी अहिल्या देवी होलकर। राजधानी नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर के आवास पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल कर आज नई पीढ़ी को उनके राष्ट्र प्रेम से युक्त शौर्य व पराक्रम से अवगत कराने की जरूरत है। जो उन्होंने महिलाओं का सैन्य दल बनाया, उन्होंने पर्यावरण का जिस तरह से ख्याल रखा, वीवर्स को किस तरह से उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने किस तरह से सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का परिचय दिया, ये सारे जो प्रमाण हैं ये आजकल की महिलाओं में, युवाओं में, युवतियों में नहीं आएंगे तो लीडरशिप कैसे खड़ी रहेगी। इसलिए शिक्षा पद्धति में इन सब चीज़ों का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर समारोह में मौजूद प्रबुद्ध जनों ने भी नारी शक्ति की प्रतीक महामाता अहिल्या देवी के महान व्यक्तित्व पर विचार रखे। मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों के बीच में देवी बाई अहिल्या होलकर उपस्थित हैं, तो ऐसे नाम, ऐसे चेहरे जो अनसंग हीरो जो रह गए, उनको आज हम याद कर रहे हैं। ये स्वर्णिम काल है। उन्होंने अपने साहस के साथ पूरा राज्य संभाला और आंतरिक मामलों को भी संभाला और बाहरी मामलों को भी संभाला। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश में जितने भी मंदिर थे उन सब का पुनरुद्धार करा। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई पुण्य श्लोक भी है और देवी भी हैं। ऐसी एक रानी जिन्हें जीते जी उनकी प्रजा ने, जनमानस ने देवी माना, ये कोई साधारण बात नहीं है। गौरतलब है कि 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में चाउंडी गांव में अहिल्या का जन्म हुआ था। वह अपने गांव के सम्मानित मानकोजी शिंदे की सुपुत्री थी। वह किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन उनके हाथों में राज्य की सत्ता आई। एक साधारण से परिवार की लड़की ने असाधारण दायित्वों का निर्वहन कर देश व समाज के लिए काम किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि स्वप्न श्रेष्ठा थी। उन्होंने जो संकल्प लिए उन्हें पूरा किया। शिवजी की अनन्य भक्त देवी अहिल्या न केवल कुशल शासक थी बल्कि उनकी सैन्य प्रतिभा भी अतुलनीय थी। आज की पीढ़ी को उनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है। माई होम इंडिया द्वारा राजधानी नई दिल्ली में देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस जयंती पर देश भर से आए महिला और पुरुषों ने देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र विकास के लिए किए गए कार्यों की न केवल सराहना की बल्कि नई पीढ़ी में उनके संस्कार, विचार और व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए इसे शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की अपील भी की। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।